अगर ये वीडियो छोड़ के गए तो तुम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जिगर के फेफड़ों कैसे हो। स्वागत है आपका मोशन के लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। इसमें हम लोग कल का रिकैप देख लेंगे, फिर सर्कुलर मोशन देख के और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे, और इसे ख़त्म करने के बाद चैप्टर को रैप अप कर देंगे। तो चलो ना भाई, जल्दी से हम लोग रिकैप देखते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग एक मोशन का 3 इक्वेशन देखे थे, जो कि पहला क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और ये इक्वेशन हम लोग कब लगाते हैं? जब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो। ठीक है यार। इसके बाद हम लोग उत्सव देखे थे कि जब कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें 5 यूनिट में 3 यूनिट जरूर दिया रहेगा और 2 कोई निकालने के लिए पूछेगा। इसमें यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। टी टाइम हो गया। एस तुम्हारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया और वी तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है भैया। क्वेश्चन बनाते समय एक चीज का खास ध्यान रखना कि यूनिट ऐसा यूनिट में हो, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। और ये देखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और लेक्चर को खत्म कर दिए थे। तो चलो हम लोग आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अब आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन क्या है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और इस तरह से मूव करे कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हर जगह सेम हो, इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि फिक्स्ड पॉइंट ले लिए और यहाँ से आर डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक। तो इस तरह से मूव करे कि इस यहाँ से जो डिस्टेंस है आर ही होना चाहिए हर जगह। इसी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यह समझ नहीं आया तो डेफिनेशन समझा दो। वाई फेयर वे सो बाई आई हियर। इधर देखो तो इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं आप देखते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in such way that its distance from a fixed point remain constant, और this is known as सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हर जगह सेम ही हो, इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। अच्छा, तो भैया रेडियस ये होता है। आज तुम लोगों को रेडियस का मतलब पता चला होगा। तो चलो जल्दी से इसको छाप लो। अच्छा, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहोगे? देखो, इसका एक एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन भी है। वो क्या है भैया? तो वो है मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी का मोशन सर्कुलर पाथ के अलोंग होगा, उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जल्दी से छाप लो। आई होप कि लिख लिए होगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना स्पीड जो है कांस्टेंट होता है। अच्छा,
भैया स्पीड कांस्टेंट होता है तो इधर देखो, अब तुम लोग जवाब दो मेरे सवाल का। सर्कल है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब स्पीड क्या है इसका, हर जगह कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगा, ए कांस्टेंट, बी नॉट कांस्टेंट। जल्दी से वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ, बताए। हाँ, तो इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और ऐसा कहने वाले को दे थप्पड़ दे दो। वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होगा, वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट होगा वो कैसे भैया, स्पीड तो सेम है। अरे पगले, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में हम लोग बस मैग्नीट्यूड ही थोड़ी लेते हैं, वेलोसिटी में तो हम लोग डायरेक्शन भी लेते हैं ना, और यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। यहाँ देखो, तो तुम यहाँ डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर इस पॉइंट की देखें तो इधर है, यहाँ की डायरेक्शन देखें तो इधर है, यहाँ की डायरेक्शन इधर है, और यहाँ की डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ भैया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी जब चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। देखो, तो वेलोसिटी वेरिएबल, ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी वेरिएबल, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक सवाल जो है स्कूल वाले बहुत पूछते हैं कि वाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। क्या इसका भी जवाब मुझे लिखना पड़ेगा, इसका तुम खुद नहीं लिख दोगे, चलो फिर भी मैं कुछ बच्चों के लिए लिख ही देता हूँ। देखो, एज स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन एट ईच पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसीलिए इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, तो जल्दी से छापो और हम लोग लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के डिफरेंस को समझते हैं। छाप लिए, देखो, लीनियर मोशन और इधर हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है भैया। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे मैं चल रहा हूँ, इसी पे मैं वापस जा रहा हूँ, इसी पे मैं चल रहा हूँ, तो किसी एक लाइन पे अगर मैं चल रहा हूँ ना, स्ट्रेट लाइन पे, उसी को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। और जब मैं सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूँ तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, क्या होता है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और सर्कुलर मोशन क्या होता है, लाइन से अच्छा पाथ लिखो लो, स्ट्रेट पाथ और ब्रैकेट में लाइन, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक है भैया। अगला क्या होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है। देखो, स्पीड कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक्सेलरेशन जो है ना स्पीड पे डिपेंड करता है,
और यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना है? अच्छा, अब देखो, तो इतना ही। तो बस भाई, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा है चैप्टर, कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। जय राम जी की।